गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी यूपी टेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब तक हमने बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण सब्जेक्ट दोनों कंप्लीट कर लिया है और हम मॉर्निंग में 6 बजे मैथ की क्लास और इवनिंग में 7 बजे हिंदी की क्लास ले रहे हैं। आज हम मैथ में नया टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुणनखंड। जो संख्याएं किसी संख्या को पूर्णतः भाग देती हैं उन्हें उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई संख्या है, उससे कौन कौन सी संख्या जो है वो पूर्णतः विभाज्य करती है। जैसे 15 को 1 पूर्णतः विभाज्य करती है, 3 जो है वो भी, 3 5 जा 15 पूरा पूरा कट जाता है, 5 3 जा 15 ये भी पूरा पूरा कट जाता है और 15 1 जा 15, मतलब 15 का गुणनखंड है 1 3 5 और 15। ठीक है, इसी तरह 35 का देखते हैं। 35 का गुणनखंड 1 5 5 7 जा 35, 7 5 जा 35 और 35 1 जा 35, मतलब 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 35 खुद स्वयं होगा। ठीक है, तो संख्या का गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं एचसीएफ। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सामान्य गुणनखंडों में से सबसे बड़ा गुणनखंड ही महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कहलाता है। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। जैसे क्वेश्चन में दिया है 2 या 2 से अधिक कहा था, तो कम से कम 2 संख्या तो होनी ही चाहिए। ठीक, तो 35 और 42 का एचसीएफ निकालेंगे हम। 35 का करेंगे तो 35 का किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 7 जा 35 7 1। ठीक, और 42 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 42 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक, फिर 3 से जाएगा 7 और फिर 7 से 1। ठीक, तो 35 का क्या क्या आया, 1 × 5 × 7। ठीक है, और 42 का क्या आया, 1 × 2 × 3 × 7। ठीक है, तो अब इन दोनों में जो कॉमन होते हैं, अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा, तो 1 कॉमन है तो 1 ले लेंगे, 5 इसमें है नहीं, 7 कॉमन है। ठीक, तो 7 ले लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 7 आंसर, मतलब 35 और 42 का जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एलसीएम समझेंगे। एलसीएम की परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणज लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा हो कि 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए या 3 संख्याएं होनी चाहिए, कम से कम 2 संख्याएं तो होनी ही चाहिए। ठीक, तो अब इसका निकालते हैं। सबसे पहले हम 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। फिर दूसरा निकालेंगे, 15 था हमारा क्वेश्चन में, तो 3 से जाएगा 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 1 टाइम और एक क्या था 18, तो 18 निकालेंगे तो 2 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। ठीक, तो 12 का आया है 2 × 2 × 3 और 15 का आया है 3 × 5। ठीक, और 18 का आया है 2 × 3 × 3। ठीक, ये आपका आया है। तो अब देखते हैं इसमें, जैसे उसमें हम कॉमन लेते थे और इसमें देखेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 2 बार आया है। ठीक, इसमें 2 बार आया है, इसमें तो है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा 12 में आया है 2 बार। ठीक, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2 बार। फिर 3, देखो 3 किस में सबसे ज़्यादा है, तो 3 2 बार इसमें आया है, तो इसको लिख लेंगे जो सबसे ज़्यादा हो। पहले ये ज़्यादा है, 2 कितनी बार है सबसे ज़्यादा, 2 बार है, तो 2 बार हो गया। 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 2 बार है एक साथ, तो 2 बार लिख लिया। अब 2 और 3 हो गया, अब 5 बचा। 5 कहाँ है, यहाँ 1 बार है
इंटू 5, ये होगा। तो क्या आंसर होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और 36 5 ज़ा 180। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 15 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, अब देखो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ तो समझ लिए। अब इस चैप्टर से कुछ फॉर्मूलाज भी हैं जिसको हम समझेंगे, उससे भी यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, तो कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल, कहने का मतलब है कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है, इन दोनों का गुणनफल, उसका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, ये है फॉर्मूला। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? उस संख्या के, दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। ठीक, अब हम यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन में दे देगा ए का मान दे देगा, एचसीएफ और एलसीएम का मान दे देगा, बी का मान आपसे पूछ लेगा, या बी का मान दे देगा, ए का मान पूछेगा, ये दोनों देके, या ये दोनों दे देगा, एचसीएफ पूछेगा और एलसीएम का मान दे देगा। मतलब कोई भी एक मान नहीं दिया जाएगा, 3 मान आपके पास रहेंगे। ठीक है, तब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम, मतलब एलसीएम हमें मिल गया है 1920। ठीक, और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना दिया है? 16। ठीक, और इनमें से एक संख्या मतलब ए का मान दिया है 128 और बी का मान पूछा है। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? ए गुणे बी एचसीएफ और एलसीएम, यही कहता है। तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है, हमें बी नहीं पता है। ठीक, तो अब बी को ज्ञात करने के लिए ए को हमें इधर ले आना होगा। बी बराबर क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे में ए। ठीक, तो एचसीएफ हमें पता है कितना है? एचसीएफ है 16, एलसीएम है 1920 और ए कितना है हमारा? 128। ठीक है, तो 16 1 ज़ा 16 और 16 8 ज़ा 128, और ऐसे फिर 8 से इसको काटेंगे तो आएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 और ये 0। तो हमारा बी का मान क्या आएगा? 240 आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जैसे अब हमने संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ देखा है, उसी तरह अब हम भिन्नों का भी एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। इसका सूत्र दूसरा होता है, भिन्नों का एचसीएफ बराबर होता है अंश का एचसीएफ। ठीक, और हर का एलसीएम, ये है फॉर्मूला। यही इसको ऐसे लिखा है, मैंने इसको मतलब अपॉन करके आपको बता दिया है। ठीक है, यही कह रहा है कि भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है? अंश का एचसीएफ बटे में हर का एचसीएफ। और अंश और हर क्या होता है? जैसे लिखा है 32/5, तो ये जो 32 है वो अंश है और जो नीचे वाला होता है वो हर होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन समझेंगे। 41/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है? ऊपर वाली संख्याओं का मौसा निकालना है, मतलब 14, 42 और 21, 33, 55 और 22 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक, ऊपर वाले का हमें एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, और पूरा क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। देखो मैंने आपको बता दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो 14, 42 और 21 का अलग अलग गुणनखंड करके जो भी इसमें कॉमन आए उसको लेके मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर दो संख्याएं आ रही हैं तो इंटू कर दीजिएगा। वैसे तो इसकी संख्या एक ही आएगी, 7 आएगा इसका एचसीएफ। ठीक, 7 × 1 आएगा। इसका जो एचसीएफ आएगा, इसका एचसीएफ निकालना है हमें। ठीक, और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो इसका 14, 42 और 21 का एचसीएफ निकालेंगे तो 7 आएगा, और 33, 55 और 22 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 330।
ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा 7/330। ठीक, अब जैसे हमने भिन्नों का HCF निकाला था वैसे हम भिन्नों का LCM निकालेंगे। ठीक, तो जैसे देखो अंतर क्या है, ये भिन्नों का LCM बराबर क्या होता है, LCM देखो HCF था तो ऊपर अंश का क्या निकालना था, HCF, लेकिन यहाँ पे LCM निकालना है तो अंश का क्या निकालना है, ऊपर LCM। देखो ऐसे याद हो जाएगा, और हर का HCF। देखो जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो ऊपर वाले का निकालना होगा, ऊपर वाले का। ठीक, और उसके बाद जो होगा वो उसके अपोजिट, मतलब अगर LCM ऊपर वाले का आप निकालना है तो नीचे वाले का HCF निकालेंगे। और क्वेश्चन में अगर यहाँ पे HCF पूछ रहा है भिन्नों का तो ऊपर पहले HCF निकालेंगे, नीचे LCM निकालेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11/40, 55/42, 33/35 और 44/63 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है, LCM, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है LCM, तो ऊपर वाले मतलब अंश का हम निकालेंगे LCM। ठीक, और हर का क्या निकालेंगे, HCF। ठीक, इसका निकालना है हमें LCM और इसका निकालना है HCF। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है LCM। ठीक, तो 11, 55, 33 और 44 का जब आप LCM निकालेंगे तो आएगा 660। देखो 11 का निकालेंगे तो 1 × 11 आएगा, 55 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 1 × 5 × 11। ठीक, 33 का करेंगे तो आएगा 1 × 3 × 11, और 44 का करेंगे तो आएगा 4 × 1 × 11। ठीक, तो हमारा जब LCM निकालेंगे तो 660 आएगा। इसी तरह हम नीचे वाले 40, 42, 35 और 63 का जब HCF निकालेंगे तो कोई भी संख्या कॉमन हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आंसर आएगा नीचे 1, HCF कितना आएगा, 1। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 660। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम उसके वो MCQ टाइप्स क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मॉर्निंग में 6 बजे, कल की वीडियो में, जो यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।